नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। कार्तिक मास महत्व अध्याय 13। तो राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद जी से कहा, हे महाराज, अब आप भगवान की पूजा का महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद यानी हंसी में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुमको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दृक्पुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके द्रुमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी पर स्त्रीगामी चोर जुआरी था। पुत्र के दुर्चरणों को देख राजा सुबाहु ने उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता यानी छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाद होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने द्रुमकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मंदिरा खाता पीता, रात्रि को वेश्याओं के यहाँ जाता, चोरी आदि करके जो भी धन प्राप्त करता था सब वेश्याओं में दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में द्रुमकेश ने सत्यव्रत नाम का एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता था। केवल कंदमूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबे रहे मुझे दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगर होकर वह कभी कभी रोने लगे, कभी गाने और तो कभी नाचने लगता। द्रुमकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वेश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां पर आ गए। उनके हाथ से द्रुमकेश मारा गया। यमदूत उस महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। द्रुमकेश को देखते यमराज ने अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाग अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है। जब तुमने यह आज्ञा दी हुई कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम द्रुमकेश को यहाँ पर क्यों लेके आए हो? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में क्यों न किया हो, फिर भी वह वैकुंठ के जाने का अधिकारी है। वैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूमकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथ, वंदना से अंकुर, दास्य भाव से अर्जुन और आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की हो, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अंततः अब निश्चय ही तुम वैकुंठ को प्राप्त हो गए। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। द्रुमकेश के शास्त्रों का कुछ भी नहीं था। अंततः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपया करके मुझे बतलाइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नाम ऋषि सब लोगों के हित की कामना में गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने
ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों को स्पर्श किया तो उसके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो तो इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुन मंजू घोषा रोने लगी, बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप व शिला रूप होकर तुम में शिष्ट होंगे तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूमकेतु सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूमकेतु द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तो इस तरह कार्तिक मास महत्व का 13वां अध्याय भी आज समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास महत्व का 14वां अध्याय। अब तक की कथाओं में भक्तिपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देव ऋषि, आप सर्वज्ञाता है और मैं अज्ञानी हूँ। अब आप कृपया करके संतान वृद्धि, संतान सुख, संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोही, महादेवी, महाईश्वरी और सर्व ईश्वरी आहोई देवी की उत्पत्ति और इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार से बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक कथा सुनाते हैं और बोलते हैं, हे राजन, एक समय कली काल में बड़ा भारी दुर्लभ बख्श पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने लगी। अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु भी हो गई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन है, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन है, वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म ही छोड़ दिया। इसलिए सभी लोगों को अहोई व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी और अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर से सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल आहोई देवी का पूजन करें। आहोई देवी मेरा ही नाम है। अंततः सभी व्यक्ति आहोई पूजन कर मानकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करें। अहोई अष्टमी पूजा का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लिपकर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों के द्वारा मेरी मूर्ति बनाए और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह ही रही थी, तभी एक दिवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे ही भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुमारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी की कथा अनुसार व्रत और पूजन किया तो सके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुख पूर्वक रहने लगा। आहोई अष्टमी कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया वही मैं आज तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए।
एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर है तो कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नाम एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देव को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर बाल बच्चों सहित पर्वत की ओर कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा, मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वो जीत नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता है देवता वेद मंत्रों से बलशाली है, अंततः मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वे डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गई। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने संसार को वेदविहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेख सैया पर भगवान को निद्रा मगन देखकर सभी देवताओं ने जगाने के लिए स्तुतियां, भजन, कीर्तन, गायन, वायन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान श्री विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने नमस्कार किया। तब भगवान विष्णु का पूजन किया। तब विष्णु जी भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। अंत एवं सख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अंत कार्तिक के महीने में जो कोई जल से स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा, उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। तो हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुत कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य यानी मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल लिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे, हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप तेजी से बढ़ते गए। कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण ने भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया। अंततः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ के लेके आए। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा वास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोदल द्वारा समुद्रों में से 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वेदक, ज्योतिषी तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भी भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान, यज्ञ आदि करने वाले जन्म जन्मांतर से पाप समूल नाश हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह कार्तिक माह अध्याय 14वां भी आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।